हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल हाईवे इंजीनियरिंग। और आज का इस वीडियो में हम हमारे एक व्यूवर्स का कमेंट ले रहे हैं। इन्होंने पूछा है मिक्स सील सरफेस के लिए इंडिविजुअल ग्रेडेशन आपको कैसे करना है। इसमें जो आप एग्रीगेट यूज करेंगे उसका इंडिविजुअल ग्रेडेशन कैसे करना है, क्योंकि हम जब भी मिक्स डिज़ाइन करेंगे एमएसएस का तो वहाँ पे हमें इंडिविजुअल एग्रीगेट का ग्रेडेशन करने की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड एमएसएस की अगर आप सी बॉर्डर को देखें तो एमएसएस के सी बॉर्डर में हमारे सीविंग रहेगी 13.2, 11.2, 5.6, 2.8 और 90 माइक्रोन। तो इसमें आप अगर देखें तो मैक्सिमम सीव साइज है हमारा 13.2 और मिनिमम सीव साइज है 90 माइक्रोन। यानी कि इसमें जो एग्रीगेट रहेगा वो मैक्सिमम 13.2 तक का आप एग्रीगेट यानी कि 10 mm नॉमिनल साइज रहेगी वो ले सकते हैं, और 90 माइक्रोन है स्टोन डस्ट तक आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो इसमें हम दो टाइप के एग्रीगेट यूज करेंगे। पहला एग्रीगेट रहेगा जो 13.2 से रिटर्न रहेगा और 5.6 तक जाएगा। जो हमारी 10 mm एग्रीगेट रहेगी वो 13.2 से पास हो जाएगी और 5.6 पे रिटर्न हो जाएगी। और नेक्स्ट जो एग्रीगेट रहेगा स्टोन डस्ट वो हमारी 5.6 से पास हो जाएगी और 90 माइक्रोन पर रिटर्न हो जानी चाहिए। तो 10 mm और स्टोन डस्ट ये दो एग्रीगेट हम एमएसएस के मटेरियल में यूज करेंगे। अब एमएसएस का जो मटेरियल रहेगा वो दो टाइप का होता है, एक होता है टाइप ए और एक होता है टाइप बी। तो इसके लिए परसेंटेज पास आपको याद होने चाहिए जो कि आपके स्पेसिफिकेशन में दिया हुआ है। 13.2 पे 100%, 13.2 पे सी पासिंग जो हमारी ए है, ए टाइप है, उसमें 13.2 में यूज नहीं करना है। 11.2 पे 100% पास है। 5.6 है 52 से 88%। 2.8 पे 14 to 38, 90 माइक्रोन पे 0 से 5%। टाइप बी के लिए 13.2 पे है 100%, 11.2 पे 88 to 100, 5.6 पे 31 to 52, 2.8 पे 5 से लेके 25% पास और 90 माइक्रोन पे 0 से 5% पास। अब हम मान लेते हैं ए और बी दोनों टाइप के हमें मिक्स डिज़ाइन करने हैं। तो हमारे पास जो अवेलेबल एग्रीगेट है 10 mm और स्टोन डस्ट, उसका आप इंडिविजुअल ग्रेडेशन कैसे करना है वो हम समझते हैं। इंडिविजुअल ग्रेडेशन करने के लिए आपको जो सी बॉर्डर है, जो एमएसएस के लिए सी बॉर्डर है भाई आपको लेना है 13.2, 11.2, 5.6, 2.8 और 90 माइक्रोन। पहले आपकी क्या कीजिए, सिर्फ 10 mm का 5 kg सैंपल ले लीजिए और उसको इन सभी सीप पर ग्रेडेशन कर लीजिए। तो आप जब ग्रेडेशन करेंगे तो आपके जो रिजल्ट आएंगे, परसेंटेज पास जो आपकी आएगी वो कुछ इस प्रकार से आएगी। 13.2 पे 100% पास, 11.2 पे 100% पास हो जाएगी, जो कि 10 mm है इसलिए 11.2 से भी 100% पास हो सकती है। 5.6 पे जैसे मैंने जो एज्यूम किए हैं, हो सकता है आप को जिससे डिफ़र आएँ, लेकिन जो आपको अप्रोक्स जो फिगर आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 5.6 पे ये लगभग 10% पास हो जाएगी, 2.8 पे 0%, 90 माइक्रोन पे 0%। ये हो गई हमारी 10 mm के लिए इंडिविजुअल ग्रेडेशन। फिर हम लेते हैं स्टोन डस्ट का इंडिविजुअल ग्रेडेशन। तो 13.2 पे चूँकि ये डस्ट है, बारीक है, तो 13.2 पे ये पूरी तरह से निकल जाएगी यानी 100% पास हो जाएगी। 11.2 पे भी 100% पास, 5.6 पे भी 100% पास हो जाएगी, लगभग 100% निकल जाएगी। हो सकता है ये 95% भी हो, 98% भी हो। तो जो आपके जो फिगर आए वो आपको यहाँ पे इनपुट कर लेने हैं। मैं मेरे एजम्पशन से ये फिगर आपको दे रहा हूँ, ठीक है। 2.8 पे जब हमने ग्रेडेशन किया स्टोन डस्ट का तो वो लगभग हमारा पास हो गया 35%, और 90 माइक्रोन पर ये परसेंटेज पास हो गया हमारा 5%, ठीक है। तो 10 mm और स्टोन डस्ट ये हमारे पास इंडिविजुअल ग्रेडेशन आ गए और उनके परसेंट ऑफ पास हमने नोट कर लिए। जो पास परसेंटेज है, परसेंटेज ऑफ पासिंग इस पर्टिकुलर सीविंग ऑर्डर पर, वो हमने नोट कर लिए हैं। अब हम देखेंगे कि हमारी लिमिट क्या है एमएसएस के लिए। तो लिमिट हम देखेंगे 13.2 पे है 13.2 पे ये हमारा जो सीविंग ऑर्डर है ये टाइप बी के लिए है। इसमें टाइप बी के लिए लिमिट हमने लिख रखी है। तो 13.2 पे जो परसेंटेज पासिंग की लिमिट है वो 100%, 11.2 पे परसेंटेज पास की लिमिट है 88 से 100%, 5.6 पे है 35 से 52,
2.8 पे है 5 से लेकर 25 और 90 माइक्रोन पे है 0 से लेकर 5%। ये हमारी रेंज है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इंडिविजुअली हम ग्रेडेशन किए 10 mm और स्टोन डस्ट का, तो कोई भी पर्टिकुलर ए ग्रेड हमारी लिमिट में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसको परमिसेबल लिमिट में लाने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों का एक पर्टिकुलर परसेंटेज ब्लेंड कर लेंगे। ना हम पूरी तरह से 10 mm लेंगे, ना पूरी तरह से स्टोन डस्ट लेंगे, बल्कि इनका कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज 50%, 40%, 60% इन दोनों का आपस में ब्लेंड करेंगे और इस लिमिट में लाने के लिए इसका ब्लेंडिंग कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे। तो चलिए ब्लेंडिंग कैसे करना है वो हम समझते हैं। अब ब्लेंडिंग करने के लिए परसेंटेज हम ले लेते हैं फ्रेंड, जो 10 mm है वो हम ले लेते हैं 50%, स्टोन डस्ट ले लेते हैं 50%। अब इसको समझिए, 13.2 पे जब हमने 10 mm का इंडिविजुअल ग्रेडेशन किया तो वो हमारी हो गई थी 100% पास। 11.2 पे हमारी 10 mm हो गई थी 100% पास। 5.6 पे 10 mm हो गई थी हमारी 10% पास। 2.8 पे 10 mm हमारी हो गई थी 0% पास और 90 माइक्रोन पर हुई थी ये 0% पास। तो इसका अगर हम 50% लें तो 100% का 50% हो जाएगा 50। 11.2 पे भी 100% पास हुई थी तो इसका भी 50% हो जाएगा 50। 5.6 पे ये हुई थी हमारी 10% पास तो इसका 50% हो जाएगा 5। 2.8 पे ये हुई थी हमारी 0% पास तो इसका 50% हो जाएगा 0। 90 माइक्रोन पे ये हमारी हुई थी 0% पास तो इसका 50% हो जाएगा 0। ठीक है, अब आते हैं स्टोन डस्ट पे। तो स्टोन डस्ट हमारी 13.2 पे हुई थी 100% पास तो इसका 50% हो जाएगा 50। 11.2 पे हमारी स्टोन डस्ट हो गई थी 100% पास तो इसका 100 का 50% हो जाएगा 50। 5.6 पे हमारी स्टोन डस्ट हुई थी 100% पास तो इसका 50% हो जाएगा 50। 2.8 पे हमारी स्टोन डस्ट हुई थी 35% पास तो 35 का 50% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगी 17.5। और 90 माइक्रोन पे हमारी स्टोन डस्ट हो गई थी 5% तो इसका 50% हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2.5%। ओके, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इनका कंबाइन करना है। 50-50% को हम कंबाइन करेंगे। कंबाइन करके 50% 10 mm, 50% स्टोन डस्ट, ये पूरा मिक्स हमारा हो जाएगा 100% एग्रीगेट। 100% मिक्स हमारा हो जाएगा तो 50 + 50 तो ये हो जाएगा हमारा 100। 50 + 50 ये भी हो जाएगा 100। 5 + 50% ये हो जाएगा 55%। 0 + 17.5 तो ये हो जाएगा 17.5%। 0 + 2.5 तो ये हो जाएगा हमारा 2.5%। ओके, अब ये जो हमारी कंबाइन में हमारा जो मिक्स आया है, कंबाइन का जो परसेंटेज पास आया है, ये हमारी ए और बी की किस ग्रेडेशन में हमारा बैठ रहा है ये हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो सी बॉर्डर लिख लीजिए और उसके आगे जो कंबाइंड परसेंट आया है 50-50% के रेशो में हम जब एग्रीगेट लिया है तो 13.2 पे हमारा हो गया है 100% पास। तो अगर हम पहले ए टाइप में देखें तो 13.2 की ज़रूरत नहीं है तो इसको आप डिनाई कर दीजिए। 11.2 पे ये हमारी हो रही है 100% पास और लिमिट एक साइज ए टाइप के लिए हमारी लिमिट है तो 11.2 पे 100% पास। 5.6 पे हमारी हो रही है कंबाइंड में 55% पास तो हमारी लिमिट है 52 से 88%। 2.8 पे ये हो रही है 17.5% और हमारी लिमिट है 14 to 38%। और 90 माइक्रोन पे ये हो रही है हमारी 2.5% और हमारी लिमिट है 0 से 5%। यानी कि टाइप ए के लिए हमारे जो MSS टाइप ए के लिए ब्लेंडिंग परसेंट हमने जो 50-50% लिया है वो हमारी रेंज में आ रहा है। अब टाइप बी के लिए देख लेते हैं कि टाइप बी के लिए आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब लिमिट टाइप बी के लिए कंबाइन 50-50% एग्रीगेट लिया हमने। 13.2 पे 100% पास हो जा रहा है, लिमिट में हमें 100% चाहिए। 11.2 पे ये 100% पास हो जा रहा है और हमारी लिमिट है 88 से 100%।
5.6 पे ये पास हो रहा है 55%, और जबकि हमारी जो लिमिट है वो है 31 से 52%, यानी कि यहाँ पर हमारा ये फेल जा रहा है। फेल कैसे जा रहा है? लिमिट 31 से 52 है और ये हो रहा है 55%, यानी कि जो पास हो रहा है वो 3% ज़्यादा हो रहा है। 52 कम से कम होना चाहिए, तो ये 55 हो रहा है, यानी ज़्यादा हो रहा है, 3% ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा पास होने का मतलब ये है जो हमारा एग्रीगेट है उसके अंदर फाइन जो बारीक मटेरियल है वो ज़्यादा हो रहा है, जिससे वो पास ज़्यादा हो जा रहा है। 2.8 पे है 17.5%, तो ये यहाँ पे हमारी लिमिट दे रखी है 5 से 25%, और 90 माइक्रोन पे है 2.5% और लिमिट दे रखी 0.0 से 5%। तो अब हम अगर देखिए, अगर हम टाइप ए के लिए ब्लेंडिंग करें तो हमारा जो परसेंटेज ब्लेंडिंग आया है 50% वो लगभग हमारा एक्यूरेट है। लेकिन अब हम जब लिमिट बी के लिए आते हैं, बी टाइप के लिए आते हैं, तो वहाँ पे हमारी जो 5.6 पे जो परसेंटेज पासिंग की रेंज आ रही है 55%, जो होना चाहिए 31 से 52%, तो अंडर साइज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे हमें जो हमारा फाइनल मटेरियल को कम करना है और जो कोर्सर मटेरियल 10 mm है उसको बढ़ाना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें जो कंबाइन हमारा 50% लिया है, हम इसमें क्या करेंगे, 10 mm को ले लेंगे लगभग 60% और स्टोन डस्ट को ले लेंगे 40%, और फिर इससे जो इंडिविजुअल हमारे परसेंटेज पासिंग आए हैं उसमें 60% हम 10 mm और 40% स्टोन डस्ट का हम परसेंटेज पासिंग निकाल लेंगे, और फिर इसको कंबाइन करके देखेंगे कि वो लिमिट बी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके फ्रेंड, तो अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए, और टेलीग्राम पर भी हमें ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको इंस्टेंट हेल्प करने की हम कोशिश करते हैं। हमारा ग्रुप्स के और ही मेंबर हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट मेंबर हैं, जो कि आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। ओके फ्रेंड, तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मिलेंगे आपसे एक अगली वीडियो में।